हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही जाने माने पत्रकार है रवीश कुमार के बारे में। आप सबने उनको कहते हुए सुना होगा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, मीडिया की स्वतंत्रता चली गई है। ठीक है, यानी पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ बात करता है उसको नौकरी से निकलवा दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। और कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, जो सरकार के पक्ष में ही बात करते हैं, जिनको वो गोदी मीडिया कह के संबोधित करते हैं। ठीक है, अब हालांकि मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि बात में इस वीडियो में सिर्फ रवीश कुमार की होगी। तो रवीश कुमार की रिपोर्टिंग्स मैंने कई सारी देखी और कई सारे उनकी रिपोर्टिंग मुझे पर्सनली अच्छी लगती, जैसे कि उन्होंने जो बेरोजगारी पे किया था या फिर भर्ती या नौकरियों में हो रहे घोटाले के ऊपर किया था, वो रिपोर्टिंग मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, लेकिन हालांकि जब वो कहते हैं ना कि नहीं, कि कुछ लोग जिनको वो गोदी मीडिया कहते हैं या फिर जिन्हें चाटुकार पत्रकार कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो, कि कुछ लोग सिर्फ सरकार की पक्ष में बात करते हैं, सरकार की बढ़ाइयाँ करते हैं, तो आप क्या मतलब आप भी तो कहीं ना कहीं, मुझे पर्सनली फील होता है कि आप भी, जितना वीडियो मैंने देखा है, कि आप भी सिर्फ सरकार की बुराइयां करते हो। अगर वो लोग अच्छाई दिखा रहे हो तो आप भी बुराई दिखा रहे हो। मुझे पत्रकारिता की बहुत समझ नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो समझ लगता है कि यार रिपोर्टर का काम सिर्फ यही नहीं होता कि वो सिर्फ बुराई दिखाए या सिर्फ अच्छाई दिखाए। अगर आप अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत सच्चा पत्रकार हूँ, ठीक है, तो आपको फिर दोनों पक्ष दिखाना चाहिए। ये वही बात हो गई ना कि अगर 10 लोग किसी भैंसे को हाथी बोल रहे हैं, ठीक है, और आपने अलग से आके उसके भेड़ बोल दिया, तो अरे लोग अटेंशन देंगे, अच्छा अच्छा नहीं ये तो कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, ये भेड़ बोल रहा है, बट वो सही नहीं है ना। आपको भी जब तक भैंसे को भैंसा नहीं बोलोगे तब तक आपकी रिपोर्टिंग, आपकी पत्रकारिता कैसे होगी, आप कैसे सच्चे इंसान होंगे। ठीक है, अब जब आप ये कहते हो कि अभी आपका एक मतलब उन्होंने एक लेटर लिखा था सरकार को कि या फिर ऐसे नॉर्मली सोशल मीडिया पे एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था, मैंने पढ़ा था कि सरकार लोगों के माइंड वॉश करवाया जा रही है। जब लोगों को पत्रकारिता के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से लोगों के मन में ये चीज़ें डाली जा रही हैं सरकार के लिए, तो लोग दीवालों पे लिख देंगे, बाथरूम में लिख देंगे कि अब पत्रकारिता ऐसी नहीं रह गई। तो यार मुझे एक बात बताइए, आप जिस सरकार के पॉलिसीज़ की बुराई करते हो, आपको अभी तक जहाँ तक मैंने देखा आप सरकार की पॉलिसीज़ की बुराई ही करते हो, तो जो जनता, जो 25-30 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, जिन्होंने 2 बार बहुमत की सरकार दी है, उन्हें वो क्या बेवकूफ़ हैं? उन्हें ये बुराइयां नहीं दिख रही? या फिर आपको क्या लगता है कि वो इतनी समझदार नहीं है और आपको ही सारी समझ किसी बिल और आती है कि सिर्फ आपको ही दिखता है वो चीज़, और बाकी जो उनके वोटर्स हैं या जो लोग उन्हें वोट दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा? तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। आपको इतनी बात समझनी चाहिए कि जो जनता उन्हें वोट दे के जिता रही है, ठीक है, उसके पास थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा तो नॉलेज होगा ही। आपके जितना नहीं तो आपसे थोड़ा कम ही होगा, बट होगा। ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ सरकार की चीज़ें अच्छी लग रही है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है या वो पत्रकार सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। सरकार भी गलत कर रही है, कहीं ना कहीं कर रही होगी। ठीक है, वो पत्रकार भी कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। लेकिन आप जब आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हो कि मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं बहुत अच्छी पत्रकारिता करता हूँ, तो संदेह उस पर आता है। आप भी बहुत, जब आप अगर एक ही पक्ष दिखा रहे हो तो आप भी सही नहीं हुए। फिर आप ये कहते हो कि अब टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, टीवी की पत्रकारिता मतलब अब विश्वसनीय नहीं रह गई है। ठीक है, तो आप भी सिर्फ नेगेटिव पक्ष ही दिखा रहे हो। कई बार आप इंटेंशनली, मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ नेगेटिव पक्ष या किसी बिल या किसी पर्टिकुलर चीज की पॉलिसी हुई कुछ का, सिर्फ उसका नेगेटिव पक्ष ही दिखाया जाता है कि इससे बुरा क्या क्या हो सकता है, उससे अच्छा क्या क्या होगा वो नहीं बताना जाना। क्यों? आपको क्या लगता है कि जनता को वो जानने का हक नहीं है? ठीक है, अगर आपको जो करोड़ों लोग देख रहे हैं उनको ये भी तो जानना चाहिए ना कि वो अच्छी चीजें क्या होती है। आप दोनों बताइए कि ये अच्छाई है ये बुराई है, लेकिन इम्फेसिस, मोर फोकस आपका सिर्फ बुराई पे होता है रेदर देन अच्छाई। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हो कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू।